दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा जो हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज चल रही है, स्टेप बाय स्टेप में आपको बताते जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली और बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको घर बनाते हुए टाइम ध्यान रखोगे तो आपका घर क्वालिटी में भी बनेगा, अच्छा बनेगा और पैसे भी कुछ बहुत सेव होंगे आपके। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सकवेशन पे कि आपको जेसीबी से करानी चाहिए या मैन्युअली करवानी चाहिए, तो आपको करवानी कैसे चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान आपको रखनी है, और भी काफी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो जरूर देखना, उसकी डेप्थ, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए, 2 स्टोरी की मंजिल है या 3 स्टोरी की है, 1 स्टोरी की है, तो क्या क्या आपको लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा आपको, जो आपको एक्सकवेशन करवानी होती है वो आपको जेसीबी से करवानी है या मैनुअल, मतलब लेबर लगवा के। कौन सा सस्ता पड़ता है अगर मैं बताऊं आपको, तो जो आप जेसीबी से करवाओगे, आपके अगर 10 से 12 फुटिंग है, क्योंकि हम अगर नॉर्मल घर बनाने जाएंगे 1000 स्क्वायर फीट का, तो आपको 7 से 8 या 10 तक कॉलम आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो जेसीबी से करवाओगे वो थोड़ा कॉस्ट सस्ता पड़ता है और मैन्युअली थोड़ा महंगा पड़ता है। और मैन्युअली में होता क्या है, जब भी आप देखना कभी खड्डा खुदवाओगे आप, तो कभी कभार क्या होता है पत्थर आ जाते हैं, मतलब ऐसे। तो मोस्टली ऐसा होता है कि लेबर या तो भाग जाती है या तो वो ठेकेदार जो होता है वो एक्स्ट्रा पैसे मांगने लग पड़ता है। तो ये चीज से ध्यान रखना, ये चीज को सेफ रखना। और आप जेसीबी से करवाओगे, लेकिन होता क्या है, इधर घर बना हुआ है पहले का और इधर घर बना है, बीच में अगर करवा रहे हो और यहाँ फुटिंग करनी है आपको, तो उस टाइम जेसीबी से करवाना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि जेसीबी थोड़ा रफली काम करेगी। तो अगर साथ वाली घर को या कुछ दिक्कत आई तो वो काफी ज्यादा बड़ा इश्यू बन सकता है। ये कल की वीडियो में बताया था लेआउट सर्वे की। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर खुला मैदान है तो आप जेसीबी के साथ जाओ, आराम से करवाओ। और मैन्युअली ये ध्यान देना, पत्थर का पहले ही बात कर लेना है कि आपको हम 1 M³ का 13 से 14 रुपए दे रहे हैं, तो उसमें अगर पत्थर आया नहीं आया, जो आया वो आपको देखना है। और अगर मैं बात करूं 1 क्यूबिक फीट का जो रेट चल रहा है वो है 13 से 14 रुपया, ठीक है। मैक्सिमम रेट में आपको बता रहा हूं, ऐसे 10-12 रुपए भी आपको मिल जाएंगे खुदान का। ये क्लियर हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर करना है मेरे को एक्सकवेशन के लेके, कि जैसे मैंने कल बात की थी, आपको भुर्जी वुर्जी बना लेनी है, उसके हिसाब से आपको फुटिंग डालनी होती है। ये आ गई फुटिंग। तो भुर्जी बना के सेंटर लाइन मेथड से ये आपका बीच में यहाँ कॉलम आ जाएगा और ये आ जाएगा, और इसको आपको खुदान कर देनी है। अब जैसे मैंने कहा था 2 स्टोरी बिल्डिंग होगी जो हमारी, उसमें क्या साइज हम रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर 2 स्टोरी आप घर बना रहे हो या 1 स्टोरी, तो उसका जो आप खड्डे का साइज रखोगे, ये थंब रूल बता रहा हूँ, बाकी आप आर्किटेक्ट या सिविल से इंजीनियर से पूरा कंसल्ट करके ही बनाना है। तो उसका आप साइज रखो, कितना रखो, उसका रखो 4 फुट, वो गहरा कर दो, मैं बता देता हूँ आपको। ये रखा, ये जो रखनी है आपको 4 फुट कर दो या 1.2 मीटर कर दो, 2 स्टोरी या 1 स्टोरी के लिए, ठीक है। कितना, 4 फुट गहरा। और फुटिंग का जो साइज आपको देना है 4 फुट बाय 4 फुट बाय 4 फुट की आपको फुटिंग दे देनी है। और उसमें जो मैट यूज करना है आपको, वो 10 डाया का सरिया यूज कर लो 150 के सेंटर पे, ठीक है। ये 10 डाया का सरिया 150 के सेंटर पे आपको प्रोवाइड कर देना है। और जो आप फुटिंग दोगे वो आपको ट्रेपेजोइडल फुटिंग आपको देनी है। ये चीज ध्यान रखना, जो शेप नीचे फुटिंग की बनेगी वो ऐसे बनाना, ऐसे, ये ऐसे। मोस्टली क्या होता है, करते कैसे हैं, ऐसे कर देते हैं और ये कॉलम खड़ा कर देते हैं, मतलब ऐसे नहीं, आपको ये शेप देनी है फुटिंग में, ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे क्या होता है, अच्छा लोड ट्रांसफर हो जाता है और फेलियर सेटलमेंट के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर 3 स्टोरी का घर बना रहे हो आप, तो उसमें आपको 5 फुट गहरा नीचे देना है, फुटिंग की साइज 5 बाई 5 की देनी है आपको, और 12 डाया का सरिया यूज करना है, और वो आपको 125 के सेंटर से आपको प्रोवाइड करना है। ये चीज ध्यान देना 3 स्टोरी में। ये थंब रूल था, ये ऐसे आप फॉलो कर सकते हो। अगर वहां क्या हुआ, वहां जोन 4 हुआ आपका, जोन 4 जिनको नहीं पता चलता है, वहां अगर आपकी मिट्टी में ज्यादा पत्थर है, मतलब अगर हम 100% मिट्टी लेते हैं उसमें 60 से 80% पत्थर है और 20% मिट्टी है,
तो वहां पे आप ये फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यही चीज होती है। और एक्सकवेशन की चेकलिस्ट पे अगर मैं अभी आता हूं, एक्सकवेशन की चेकलिस्ट में आपको क्या करना है, उसमें आपको चेक करना है आपका जो घर जहां बन रहा है उसके इर्द गिर्द जो भी कंस्ट्रक्शन है उसका ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन करते हुए। और जहां पे आप एक्सकवेशन करवा रहे हो वहां पे पुरानी कोई केबल तार वगैरह ये तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है पता नहीं होता है एक्सकवेशन, वो तारें तोड़ देते हैं, उसमें काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। नीचे कुछ है नहीं है, बाकी आपको चेक कर लेना है लेवल, आप कितने 4 फुट तो 4 फुट नीचे आना, 5 फुट तो 5 फुट नीचे, वो चीजें ध्यान देनी है। और जो ऊपर की लेयर होती है मिट्टी की, मतलब अगर मैं बात करूं, ये आपकी मिट्टी है, ये ऊपर की जो काली मिट्टी होगी या चिकनी मिट्टी होगी वो निकाल देनी है। उसके बाद फुटिंग की आपको एक्सकवेशन 4 फुट जाना है। ये नहीं है कि आपको ऊपर की काली लूज मिट्टी पड़ी हुई है, किसी ने पहले की मिट्टी डाली हुई है ऊपर, उधर से 4 फुट लेके चलोगे, नहीं, ऊपर वाली मिट्टी निकाल लेनी है, एक हार्ड स्टार्ट आ जाए, उसके बाद 4 फुट नीचे जाके आप फुटिंग कर सकते हो। ये एक्सकवेशन के टाइम आपको ध्यान देना है। और एक और ध्यान देना, जब एक्सकवेशन करवा रहे होगे जो मिट्टी उसमें से निकलेगी वो मिट्टी दोबारा फुटिंग में नहीं डालना, उसमें आपको मुरम जहाँ एक जो मिट्टी आती है रेतली मिट्टी आपको डाल के अच्छे से कंपैक्शन करना है। जो काली मिट्टी वहां से निकली होगी या लाल मिट्टी निकली होगी वो कभी भी फिलिंग में यूज मत करना, वो खराब चीज है, सेटलमेंट कर सकती है। तो ये पे। और फिर दूसरा है हमारा सेटिंग आउट ऑफ सर्वे एंड लेवल्स, मतलब जो हमारा टेम्परेरी बेंचमार्क है वो मतलब बना दिया, बुर्जीज बोलते हैं जिन पे मैं वीडियो बाद में लाऊंगा, बुर्जी वगैरह लगा ली है जिसके हिसाब से आप पूरा रेफरेंस लोगे पूरे बिल्डिंग का या हाउस का, वो लगा दिया है। तीसरा है कि जो सॉइल है उसको चेक कर लिया कि कौन से लेवल तक आपको जाना है। इस पर एक वीडियो है हमारी कि किस जोन पे आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, किस जोन पे दिया रहता है ड्राइंग पे, वो आपको चेक करना है पूरा। उसमें देखना है कि आपका जोन आ गया कि नहीं आ गया, वो चेक करना होता है एज ए सिविल इंजीनियर। नेक्स्ट है आपका 5वें नंबर पे स्टॉक पॉइंट डिस्पोजल एरिया, मतलब जहाँ पे आपको डिस्पोज करना है मटेरियल, वो एरिया एस्टेब्लिश है, क्योंकि मटेरियल अगर आपका कोई एरिया नहीं होगा तो ढेर लग जाएगा साइड पे ही। 6वां है एक्सकेवेट एरिया 11 ड्राइंग, मतलब जो आप एरिया एक्सकेवेट कर रहे हो उसके नीचे कुछ अवेलेबल तो नहीं है, मतलब कोई अंडरलाइन तार जा रही है या जो भी है। नेक्स्ट है 7वां जो कि अंडरग्राउंड वाटर चेक कर लेने की नीचे कोई पानी तो नहीं है, मतलब कि वाटर लेवल कहाँ पे है कहाँ नहीं। और जो भी एक्सकेवेशन करोगे वो स्लोप के हिसाब से। ये हो गया एक्सकवेशन में, ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। बाकी हमारा अगला वीडियो आने वाला है, उसमें हमारी कंटिन्यू रहेगी स्टेप, चेकलिस्ट की भी साथ साथ में वीडियो आपकी चलती रहेगी, दोनों चीजें साथ साथ में चलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।